हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बारे में। रिसेंटली सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस थे उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 यानी कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो इंडिया का एक इंटरनल मैटर है और ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी के लिए सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट जताया है इंडिया के प्रति, एक स्टांस रखा है कि इंडिया जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। इनडायरेक्ट वे में ये चीज़ बोली है कि इंडिया ने जो 370 आर्टिकल को हटाया था वो हमारा एक इंटरनल इशू था, उस पर कोई और देश कमेंट ना करे, ना ही पाकिस्तान जैसा मुल्क किसी और देश को मीडिएशन करने के लिए बोले। देखो, सऊदी अरेबिया एकोज इंडियाज स्टांस, ये आपने काफ़ी न्यूज़ देखी होगी, काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रही है। वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स में इस चीज़ का जिक्र हुआ है। वहीं पर सऊदी प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो यहाँ पर पाकिस्तानी पीएम जो रिसेंटली नए बने हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ हैं। रियूटर्स ने ये फ़ोटो क्लिक की थी। एक्चुअली देखो, पाकिस्तान के जो पीएम थे वो रिसेंटली गए थे मक्का में। मक्का एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है। वहाँ पर इन्होंने कई चीज़ें, जॉइंट स्टेटमेंट्स थी जो इन्होंने साझी की हैं आपस में, जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिगार्डिंग जो भी रिलेशंस हैं। वहीं पर कश्मीर का इशू भी इन्होंने उठाया। और देखो, सऊदी अरेबिया ने फ्रैंकली ये चीज़ बोली है कि ये जो इशू है ये बायलैटरल तरीके से रिजॉल्व होना चाहिए दोनों देशों के बीच में, राइट। और अभी के लिए किसी भी थर्ड पार्टी को मीडिएशन करने की ज़रूरत है भी नहीं। हम भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कई बार। वहीं पर अभी के लिए ये समझो कि सऊदी अरेबिया एक न्यूट्रल कंट्री है। दैट मीन्स कि उसके पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस अच्छे हैं, वहीं पर इंडिया के साथ भी इनके रिलेशंस काफ़ी मजबूत रहे हैं और ये जो टाइज़ हैं ये दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। रिसेंटली जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने टाइज़ अपने काफ़ी बेहतर किए हैं। और देखो, इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस जो हैं वो आने वाले समय में बिलियन ऑफ डॉलर्स के आंकड़े को पार करना चाहते हैं। यानी कि 100 बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है हमारा जो इंटरनल ट्रेड है या एक्सटर्नल ट्रेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उस चीज़ में इजाफा होगा। राइट नाउ सऊदी अरेबिया ने मेंटेन की है एक बैलेंस अप्रोच जम्मू कश्मीर के मैटर में। वहीं पर एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग इन्होंने साफ साफ बोला है, डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है कि जो भी ये मैटर है ये देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, स्पेशली इंडिया, राइट। क्योंकि देखो, आर्टिकल 370 हमने जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड किया था एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, राइट। 335A और 370 दोनों एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत थे। और देखो, ये स्टेटस प्रोवाइड करते हैं जम्मू कश्मीर को स्पेशल, यानी कि उनका अपना संविधान होगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जो चल रहा था, रणबीर कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं। और कश्मीर का जो इशू है ना, ये देखो 2019 में भी पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया था जब इन्होंने बोला था कि कोई भी तीसरी कंट्री यानी कि यूएसए जैसा मुल्क जो है वो एक मीडिएशन करे, एक पीसफुल रेजोल्यूशन लेकर आए, जिसको कि हमने नकारा था क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और देश इसमें मीडिएशन करे, क्योंकि ये दोनों देशों के आपस का मामला है। इसे एक एग्रेशन इशू के तहत हम यूएन में लेकर गए थे। और देखो, जो वेरियस कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको एक्सेशन का मैटर बना दिया। ये अभी के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस को क्रिएट कर देता है। जैसा कि ये जो चीज़ें थी ना, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर जी हैं ये काफ़ी दफ़ा ये चीज़ बोल चुके हैं। और यही नहीं, देखो रिसेंटली अगर मल्टीलेटरलिज्म की एग्जांपल लें तो कश्मीर जो है वो उसका एक अनदर वे देख रहे हैं यूएन में। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है कि वेरियस जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आपस में बैठें, एक पर्टिकुलर मुद्दे पर बातचीत हो और एक समझो कि समझौते के तहत या फिर कंबाइंड एक रेसोल्यूशन पेश किया जाए जिसके तहत जो भी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है उनको हल किया जाए, राइट। मल्टीलेटरलिज्म इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉपरेशन आपस में गवर्नमेंट्स बैठती हैं एक रैदर दैन यूनिलेटरल इशू को की बजाय इसको कंबाइंड तरीके से सॉल्व करना, उस चीज़ को बोलते हैं मल्टीलेटरलिज्म। हाउएवर देखो, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो जयशंकर जी हैं उन्होंने काफ़ी बार ये चीज़ बोली है कि कोई भी डिस्कशन इस इशू के रिगार्डिंग वारंटेड नहीं है।
देखो ये पाकिस्तान और इंडिया का मैटर है, बायलैटरली सॉल्व होगा, और कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। इस चीज़ का जिक्र जो है जयशंकर जी या फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी करते रहे हैं। अभी के लिए इंडिया का जो स्टांस है वो देखो, हम एक कॉर्डियल रिलेशन बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, बट फ्री ऑफ टेरर हो, हॉस्टिलिटी ना हो, ना ही उसमें वायलेंस हो। अभी ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान पहले से ही करता आया है। वहीं पर अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर पर पहले सिख एम्पायर का रूल रहा। महाराजा रंजीत सिंह जब थे तब ये एम्पायर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और देखो बाद में गुलाब सिंह आते हैं जिसको जो कि एक ब्रिटिशर्स के अंडर होते हैं। और देखो सिख एम्पायर में कई धोखेबाजियां भी हुई लाल सिंह के द्वारा। देन फर्दर जो गुलाब सिंह थे डोगरा क्लान को रिप्रेजेंट करते, वो इस चीज़ में उतरते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फिर सिख एम्पायर के। और उसके बाद इनको पूरी तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये जम्मू कश्मीर का राज्य दे देते हैं। और तब से ही ये जो मैटर है ये काफ़ी आगे तक आया। इनके जो बेटे हैं वो रणबीर सिंह होते हैं, जो कि रणबीर कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा था वो भी इस चीज़ का ही है। वहीं पर कश्मीर जो है ना ये वाकई में बहुत ही सुंदर है। इसको वैसे भी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। टुलिप गार्डन वर्ल्ड का जो या मैं बोल दूं एशिया का सबसे बेहतरीन और बड़ा टुलिप गार्डन श्रीनगर में है। और कश्मीर वैसे भी एक जो वैली है वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस जगह रखती है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। इतिहास में भी अगर देखें तो कश्मीर जो है वो एक सीनिक ब्यूटी के नाम से जानी जाती है। मुगल गार्डन जैसी चीज़ें वहाँ पर हैं, परी महल वहाँ पर स्थित है, और वेरियस अदर थिंग्स जैसे कि हमारी जो चीज़ें, हमारी जो धरोहर है वो भी वहाँ पर ही मौजूद है, राइट। हिंदू कल्चरल के हिसाब से अगर देखें तो वहाँ पर हमारे सिग्निफिकेंस काफ़ी हैं। सो देखो अभी के लिए हमारे जो रिलेशन हैं वो देखो वेरियस कंट्रीज़ के साथ इम्प्रूव हुए हैं, वैसे ही सऊदी अरेबिया के साथ भी हुए हैं। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, जिसमें देखो हमारा जो रोल है वो सऊदी अरेबिया या फिर मैं बोल दूं इंडिया को यूरोप से सीधी कनेक्टिविटी थ्रू मिडिल ईस्ट करवानी। ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ का भी जिक्र जो है प्रधानमंत्री जी ने पहले किया है। और देखो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो भी देखो जो यूरोप हो गया, या फिर मैं बोल दूं इंडिया, ठीक है, यूएसए हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, यूरोपियन यूनियन यानी कि पूरा हो गया, राइट। सो ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग फ्रांस। सो इसकी अपने आप में एक महत्वता है और ये कंप्लीट होने की कगार पर है। 2023 में इस चीज़ का फॉर्मेशन इसकी स्टार्ट हो गई थी 10 सितंबर को। और देखो इसके मेंबर्स आने वाले समय में जुड़ते गए। अभी भी इनमें से जैसे इजराइल जो है वो भी इसका ही हिस्सा बन चुका है, राइट। और अभी के लिए आईमैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में जो भी ट्रेड होगा वो इस कॉरिडोर के थ्रू होगा और इजीली इस कॉरिडोर का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अभी आपको ये समझना होगा कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस, वो भी बिलियन ऑफ डॉलर्स में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरेबिया डेफिनेटली उनमें से एक है। वहीं पर 52 बिलियन डॉलर से ऊपर का ट्रेड फाइनेंशियल ईयर 23 में हमने किया था। और देखो हम सऊदी अरेबिया को जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उसमें है मोटर व्हीकल, रिफाइंड वैल्यू एडेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, राइस, बफेलो मीट, टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गए, कॉपर प्रोडक्ट्स हो गए, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स हो गए। ये हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जो कि हम सऊदी अरेबिया को करते हैं। और देखो सऊदी अरेबिया के साथ हमने एक और चीज़ देखी है कि आने वाले समय में 100 बिलियन ऑफ डॉलर से ऊपर का ट्रेड हम करने वाले हैं। वहीं पर सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, फॉलोड बाय रशिया और कनाडा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया की जो डिमांड है क्रूड ऑयल को लेकर वो भी बढ़ती जा रही है, राइट। पहले अगर 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे थी, अभी के लिए वो 6.6 मिलियन बैरल पर डे होने वाली है बाय 2030। और देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन से ऊपर है। और देखो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के साथ साथ हमारी जो क्रूड ऑयल की डिमांड्स हैं वो भी बड़ी हैं। 84% के करीब हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। टॉप पार्टनर्स लाइक रशिया हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, इवन यूएसए भी हम
कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे कि वेरियस तरह के LNG प्रोडक्ट्स हो गए, राइट। सो अभी के लिए हमें समझना होगा कि सऊदी अरेबिया का दैट इज़ द रीज़न कि जो स्टांस है वो इंडिया के प्रति काफ़ी महत्वपूर्ण है, और देखो काफ़ी कॉर्डियल है, फ्रेंडली है। ये इसलिए सऊदी अरेबिया ने ये चीज़ बोली है कि कश्मीर का जो इशू है वो रेदर देन उसे समझो कि एक वर्ल्ड का इशू बनाने की बजाय उसे बायलैटरल तरीके से अगर रिजॉल्व हो तो ही बेहतर रहेगा पाकिस्तान के लिए भी। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पाकिस्तान के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे। जय हिंद।